हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा चौधरी मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग आज की क्लास में वर्गमूल, वर्ग, धन और घनमूल के सेकंड पार्ट पे चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि सेकंड पार्ट में क्या सीखेंगे हम लोग। आज के पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि किसी भी संख्या का घन कैसे करते हैं और उसका घनमूल कैसे निकालते हैं। देखो ध्यान से, पहले क्या होता है, हेडिंग बना लीजिएगा, घन और घनमूल। देखो, जैसे मैं कह दूं आपसे कि 5 का 2 बार और गुणा कर लिया जाए, 5 का 2 बार और गुणा कर लिया जाए, ये जो गुणनफल आएगा 5 पचे 25 और 5 125, ये आपका हो जाएगा 5 का घन। क्या हो जाएगा? 5 का घन हो जाएगा। और इस एक जो गुणनफल आया है इसके घनमूल की बात करेगा, जिस संख्या का आपने 2 बार गुणा किया था वही आपका हो जाएगा। देखो, 5 का हमने 2 बार और गुणा कर लिया, ये 125 आया। 125 क्या है? घन है 5 का, और वापस से 125 से घनमूल निकालेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। इतनी बातें एकदम बेसिक है, सबको पता होनी चाहिए। अगर नहीं है तो सीख लीजिए और आगे सवाल देखते हैं। चलिए, कैसे घनमूल से आपके पेपर में सवाल आएगा। देखो, हमने इसके पहले वर्ग और वर्गमूल के पहले भाग की चर्चा की, जिसमें हमने आपको सिखाया कि वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, दशमलव संख्याओं का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, या आपका पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे आपके बीटीसी के 4th सेमेस्टर में आता है वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां, तो 3 विधि आता है। जैसे एक होता है कि लगभग के बराबर मान के लगाते हैं हम लोग, यानी आपका एक भाग विधि, गुणनखंड विधि, और एक आप नियर अबाउट मान के लगाते हो। 3 विधियां आपको देखने को मिलती है। हमको आपके सोल्यूशन से मतलब है, ठीक है। सेमेस्टर के पेपर में लिखना होता है, बाकी पेपर में लिखना नहीं होता है, हमें आंसर से मतलब है। देखो कैसे करेंगे, जरा सवाल लिखिएगा। पहला, 216 का घनमूल ज्ञात कीजिए। 216 का घनमूल। जैसे आपसे कोई सवाल कर दे भैया, बगल में कह दिया कि आप भैया 3 का घन ज्ञात कीजिए। 3 का घन, तो हम कहेंगे 3 है, इसमें 2 बार और 3 से गुणा कर दो, तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। ये आपका क्या हो गया? 3 का घन मतलब 3 की पावर 3 हो जाएगा ना। घन करने में कोई दिक्कत नहीं है, जिसका घन पूछेगा उसकी पावर 3 कर देंगे, घन निकल जाएगा आसानी से, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। अब 216 का घनमूल ज्ञात करना है। 216 का घनमूल कितना होगा? देखिए ध्यान से, कैसे करेंगे हम लोग। एक सवाल सीखिएगा ध्यान से, 216 का घनमूल कैसे ज्ञात करेंगे। इस हेडिंग को हम यहां से हटा रहे हैं, थोड़ा अच्छा स्पेस मिल जाएगा। बहुत आराम से सिखा रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखो, पढ़ने के लिए बहुत मैटर है, लेकिन मुद्दा ये है कि बेसिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। देखो ध्यान से, सब सिखा देंगे आपको, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। 216 का निकाल रहे हम लोग घनमूल। एक बात ध्यान दीजिएगा, घनमूल निकालते समय जो आपके फैक्टर बन रहे हैं ना, गुणनखंड बन रहे हैं, वो या तो सभी अभाज्य हो या तो सभी भाज्य हो, दोनों साथ मत करिएगा, ठीक है। देखो, जैसे मैंने कहा अब 2 से करिएगा तो अभाज्य ही करिएगा। 2 एक कम 2। अब कुछ लोग का 2 8 16 भी आएगा, लेकिन गलत है। एक साथ 2 अंक उतरेगा, 0 बढ़ा के उतरेगा, 2 8 16। 18 नहीं करिएगा भाई, ठीक है। अगला 2 25 10, 2 चौक 8, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब 2 से नहीं कटेगा, लेकिन अभाज्य से ही काटना है। 3 9 27, और फिर 3 त्रिक का 9, और फिर 3 एक कम 3। अब घन देखो, हम लोग जब वर्गमूल निकाल रहे थे ना, तो 2-2 संख्याओं का समूह बना रहे थे, लेकिन जब घनमूल निकालेंगे भाई मेरे, तो 3-3 संख्याओं का समूह बनाएंगे। देखो, एक समूह बना, एक समूह बना, और इस समूह से 1-2 बाहर आ जाएगा। फिर एक समूह बना, और इस समूह से 1-3 बाहर आ जाएगा, और दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, और 2 तिया कितना आ जाएगा भाई? 6 आ जाएगा। बता दो कोई समस्या किसी को? 6 आंसर आएगा इसका। कितना आएगा भैया? 6। यानी 6 का क्यूब करेंगे 216 आएगा, और 216 का क्या करेंगे? क्यूब रूट करेंगे, यानी घनमूल निकालेंगे, कितना आएगा? 6 आएगा। नोट कर लीजिए, फिर चर्चा करते हैं आगे। देखो,
इसी सवाल को हम लोग और कैसे लगाएंगे, मैंने कहा ना कि या तो गुणनखंड सभी अभाज्य होंगे, देखो यहाँ पे सभी क्या है, अभाज्य हैं, या तो सभी क्या होंगे, भाज्य होंगे। एक बार देख लीजिए, सभी भाज्य को लेके हम लोग लगा लेते हैं, देखो सभी भाज्य को लेके लगा लेते हैं, कैसे लगाएंगे देखिए, इसी सवाल को देखिएगा। 216, अब आप पहली बार 6 से काट दो, किससे काट दें, 6 से, 6 भाज्य संख्या है, तो देखो 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, बचा कितना, 3, अच्छा 4 36, फिर 6 से काट दो आप, 6 चौक 36, और फिर 6 से काट दो, 6 कम 6, 3 3 का समूह बनता है, एक समूह बन रहा है, और एक समूह में से 6 बाहर आ जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता भैया कि आप अभाज्य गुणनखंड कर रहे हो कि भाज्य गुणनखंड कर रहे हो। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि अगर अभाज्य करेंगे तो सब अभाज्य ही करिएगा, और भाज्य करेंगे तो सब भाज्य ही करिएगा, कभी गलती नहीं होगी आपसे, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं हम लोग यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हमने लिया था 1331 का घनमूल ज्ञात करना था। 1331 का घनमूल 2 से नहीं घटेगा, 3 से अंकों का योगफल चेक करते हैं, 3 3 6 2 8 नहीं घटेगा, 4 से लास्ट का 2 अंक नहीं घटेगा, 5 से भी आपका इकाई पे 0.5 नहीं है, 6 से 2 3 से घटा नहीं घटेगा नहीं, 7 से आप चेक करिए घटेगा नहीं है, 8 से लास्ट का 3 अंक 8 से 32 नहीं घटेगा, 9 से अंकों का योगफल बिल्कुल नहीं घटेगा, 9 3 12 3 3 6 2 8 नहीं घटेगा, 10 से घटेगा नहीं, 11 चेक करते हैं, 11 से चेक करते हैं, 11 एक कम 11। भैया भाज्यता के नियम नहीं क्लियर है ना, तो YouTube पे मेरे चैनल पे मैथ विद कृष्णा पे विजिट करेंगे आप ना, तो वहां पे पूरा नंबर सिस्टम की वीडियोज पड़ी हुई है, और वहां पे देखिएगा एक टॉपिक है भाज्यता की जांच, मैथ के तो आधे दुख दर्द को खत्म कर देगा ये। जहां भी भाग करने वाले सवाल आएंगे उसके आधे दर्द को खत्म कर देगा ये टॉपिक, भाज्यता की जांच, ठीक है। चलिए एक बार जरूर देखिएगा इसको, फिर इस पे आइएगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी आपको। अभी फिलहाल यही पे सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमने 10 तक चेक किया, किसी ने घटाई, 11 चेक करते हैं, 11 एक कम 11, तो 11 का नियम कहता है कि एकांतर अंकों का योगफल 11 से घट जाए, तो देखो 3 1 4 3 1 4 घट तो रहा है, तो 11 एक कम 11 बचेगा 2, 11 दूनी 22, फिर 11 एक कम 11, फिर 11 से काट दो, 11 के रहे 121, फिर 11 से 11 एक कम 11। अब देखो सभी गुणनखंड क्या है, अभाज्य है, और अभाज्य होने के साथ एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, यानी 1 11 बाहर आएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि 1331 का जो घनमूल होगा वो क्या होगा, 11 होगा। क्या होगा भैया, 11 होगा। नोट कर लिए, चर्चा करते हैं। चलिए अगला सवाल देखिएगा। हमने एक सवाल लिया था कि 64 का घनमूल ज्ञात कीजिए, या तो हिंदी में लिखेगा या तो इस तरह से पावर 3 लगा के कर देगा और क्वेश्चन मार्क चिपका देगा। इसका मतलब क्या भैया, 64 का क्यूब रूट निकालना है, यानी क्या निकालना है, घनमूल निकालना है, ठीक है। देखो कैसे निकालेंगे, देखो ऐसे करेंगे, 64 आप पहली बार काट दो, चाहो तो 4 से, 16 चौक के 64, फिर 4 से काट दो, और फिर 4 से काट दो, अब आ जाएगा एक समूह बनेगा, और एक 4 बाहर आ जाएगा, और ये क्या मान हो जाएगा सर, 4 चौक के 16 चौक के 64, 4 आपका आंसर हो जाएगा। आपके मन में क्या चल रहा होगा, सर हम 4 से क्यों काट रहे हैं, 2 से क्यों नहीं काट रहे हैं। सर आप बिल्कुल 2 से काट सकते हो, जब 2 से काटेंगे सर आप ना, तो भी वही प्रक्रिया आएगी, समूह बनेगा 3 3 का, 1 1 2 बाहर निकालते आएंगे, और फिर भी आपका वही आंसर आएगा, ठीक है। 6 बार 2 आएगा, आप निकाल देंगे 2, 4 आ जाएगा आपका। तो क्या घनमूल निकालना सबको क्लियर है कि नहीं है, यानी पूर्णांकों का घनमूल, इसका आप घनमूल आसानी से निकाल लेंगे। अब देखिएगा, हेडिंग बनाइएगा, भिन्नों का घनमूल ज्ञात करना, भिन्नों का घनमूल ज्ञात करना। आप हेडिंग चिपकाइएगा, भिन्नों का घनमूल ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे, हम लोग कुछ सवाल लेते हैं, सब सिखाते हैं आपको। लिखिएगा, निम्नलिखित राशियों का घनमूल ज्ञात कीजिए। पहला सवाल लीजिएगा, 343 बटे 512 का घनमूल क्या होगा। 343 बटे 512 का घनमूल क्या होगा।
देखो ध्यान से कैसे करेंगे, भिन्नों का घनमूल कैसे करेंगे, अंश का अलग निकाल लेंगे भाई मेरे, गुणनखंड किया अपने ना गुणनखंड विधि से, और 512 का अलग निकाल लेंगे। देखो 343 का अलग निकाल रहे हैं, 343 का घनमूल निकालेंगे तो पहले काट दो 3 से, 4 3 7 3 10 नहीं कटेगा। आप किससे काटोगे इसको, 9 से काट दो आप, 4 3 7 और 7 3 10, 343 ही तो दिया है, तो किससे काटेंगे आप, 7, देखो 7 से काटेंगे, 7 दूनी 7 25 35 नहीं, 7 चौक 28 करो आप, 4 बार गया 28, और कितनी बार जाएगा फिर, 7 चौक 28, बचेगा क्या 6 और 7 9 63, फिर आप 7 बार ले जाओ, 7 7 49, फिर 7 बार ले जाओ, 7 1 कम 7। अब बताओ एक समूह बना है 7 का ना, 3 का समूह बना है, यानी एक 7 बाहर आएगा, 343 की जगह पे क्या हो जाएगा, घनमूल क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब 512 का निकालते हैं बगल में, 512 किससे कटेगा सर, ये 512 2 से कट सकता है, 2 दूनी 4, 2 25 10, 2 6 12, फिर 2 से काटो आप, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 से, 2 6 12, 2 चौक 8। सर ये प्रक्रिया आसान है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 32 16 8 4 2 1। अब एक समूह, 2 समूह, 3 समूह, और हर जगह से 1 2 बाहर आएगा, इसमें से 1 2, फिर इसमें से 2 दूनी 4, इसमें 2 8, और ये हो जाएगा आपका 8, 7/8 इस सवाल का आंसर है। यानी 343/512 का जो घनमूल होगा वो क्या होगा भैया, 7/8 होगा। कोई दिक्कत नहीं है, बगल में मैंने इसका बेसिक करा दिया, आप देख लीजिएगा। और फिलहाल आपको याद रहना चाहिए कि 343 7 का क्यूब है, 8 का क्यूब 512 होता है। कम से कम 20 तक का क्यूब और 30 तक का स्क्वायर तो पता होना चाहिए, ठीक है, तब बिल्कुल आपके सवाल आसान हो जाएंगे। नोट करिए, पहले चर्चा करते हैं। चलिए नोट हो गया, अगला सवाल देखिएगा, 729/1331 का आपको निकालना है घनमूल। तो आप देखो पहले 729 का घनमूल आप निकालेंगे तो क्या निकलेगा, देखो ऐसे बगल में करके हम ले देते हैं। 729 को आप काटो पहले, क्या किससे काटेंगे आप, देखो 9 से काट दो आप, 9 8 72, 9 1 कम 9 81, फिर 9 से काट दो, 9 9 81, और फिर 9 से काट दो, 9 1 कम 9। 3 का समूह बनाएंगे तो 1 9 बाहर आएगा, बाहर आ गया। अब नीचे 1331, और अभी हमने आपको सिखाया था कि 1331 का जब निकालते हैं घनमूल तो आता है 11। क्या आता भैया, 11। आप करिएगा, नहीं आएगा तब बताइएगा, गुणनखंड करिएगा बिल्कुल आएगा आपका, इस तरीके से करिएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 9/11। चलिए अगला सवाल लेते हैं हम लोग। समझ में आ रहा भैया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं सर, ठीक है। आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का स्नेह, आप लोग का प्यार बना रहना चाहिए, तभी मजा आएगा मुझे मेहनत करने में। इतनी रात को अगर वीडियो बना रहा हूं आपके लिए, बिल्कुल सर टाइम नहीं मिलता है, लेकिन एक शौक है, उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए 216 बटे, सवाल दिया 216/125 का बताना है घनमूल। 216/125 का बताना है घनमूल। अब देखो ध्यान से, 216 का निकालिए आप तो 6 से काट दो, 6 3 18, 36, फिर 6 से काट दो और फिर 6 से काट दो, यानी 6 बाहर आएगा, समूह बना देखो। और 500 125 का मतलब देखो ऐसे निकालेंगे, 125 को बगल में, जिनको बिल्कुल नहीं आ रहे बेसिक देखिएगा, 5 दूनी 10, 5 चौम 25, 5 5 25, और 5 1 कम भैया 5, और 3 का समूह बन गया तो 1 5 बाहर आ जाएगा। बताओ कहां पे दिक्कत है, नहीं दिक्कत है ना। अब देखिएगा भैया, अब आपको सिखाने का जा रहे हैं जो वास्तव में एग्जाम के लायक है, और यूपी टेट, सीटेट, एस्टेट, सेमेस्टर या अदर वनडे एग्जाम की बात कर लें, जिससे सवाल बनता है। अब देखो ध्यान से कैसे बनता है, हेडिंग बनाइएगा आप लोग, दशमलव संख्याओं का घनमूल ज्ञात करना। आपने दशमलव संख्या का वर्गमूल सीख लिया है सर, तो घनमूल भी सीख लीजिए ना, क्या दिक्कत है। लिखिएगा हेडिंग, दशमलव संख्या का
घनमूल। बीटीसी 4th सेमेस्टर के बच्चे जरूर देखेंगे, हर साल के पेपर में सवाल आया हुआ है घनमूल का, वो भी ज्यादातर सवाल दशमलव का ही आया है। यानी वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल का बीटीसी के सेमेस्टर में बहुत योगदान है और पेपर में खूब सवाल आया 4th सेमेस्टर में। ध्यान दीजिएगा, 28 को शायद आपका मैथ का पेपर है ना, तो उसके पहले जरूर देख के जाइएगा आप, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, दशमलव संख्या का घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं, सवाल नंबर 1 लेकर चर्चा करते हैं। कोई भी सवाल लेके चर्चा करते हैं। जैसे आपके सामने सवाल आ जाए 0.027 का घनमूल क्या होगा। अब जरा ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को आप। जब मैंने वर्गमूल की कहानी बताई थी आपको, तो मैंने क्या कहा था कि वर्गमूल के केस में आप वर्गमूल निकालने के बाद जितने स्थान पर दशमलव लगा था भैया, उसके आधे पे लगाते थे ना। लेकिन घनमूल में ध्यान दीजिएगा, जितने स्थान पर दशमलव लगा है उसके 1/3 स्थान पे लगाएंगे। जैसे एग्जांपल सोचो आप कि 3 स्थान पे लगा है दशमलव, तो घनमूल निकालने के बाद 3 का 1/3 कर दीजिएगा, यानी 1 स्थान पे लग जाएगा। जैसे 6 स्थान पे लगा है, तो घनमूल निकालने के बाद 1/3 कर दीजिएगा, 2 स्थान पे लग जाएगा। जैसे आपका लगा है 9 स्थान पे, तो घनमूल निकालने के बाद 1/3 कर दीजिएगा, यानी 3 स्थान पे उत्तर में लग जाएगा। अब देखो कैसे लगेगा, उसको सिखाते हैं आपको, क्योंकि एग्जाम्पल्स के सहारे ही आप सीखोगे इसको। देखिए अब बताओ इसका घनमूल ज्ञात करें हम, तो बताओ 27 का घनमूल क्या। 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, यानी 3 की पावर 3 होता 27, तो इसका हो जाएगा घनमूल 3। क्या हो जाएगा भैया 3। अब कुछ लोग को दिक्कत हो रही है सर कैसे 3, भैया बगल में बता चुके कई बार कि 27 का इस तरीके से करिएगा गुणनखंड, 3 9 27, फिर 3 त्रिक का 9 और फिर 3 1 कम 3 और 3 का समूह बनेगा, 1 बाहर आएगा। बिल्कुल दिक्कत नहीं है ना। बिल्कुल। अब आप सोचिएगा मैंने क्या आपसे कहा है, क्या ये उत्तर है? उत्तर बिल्कुल नहीं है सर, ये आंसर नहीं है, क्योंकि अभी आपने पॉइंट की बात कहाँ की है, अभी आपने केवल 27 का घनमूल निकाला है। अब सोचेगा 27 का घनमूल निकल गया, तो अब गिन लो कितने स्थान पे पॉइंट है राइट हैंड से, 1 2 और ये तीसरा स्थान, उसके बाद पॉइंट। और 3 स्थान पे जब पॉइंट लगा है, तो मैंने क्या कहा कि घनमूल निकालने के बाद उसका 1/3 कर दीजिएगा। 3 का 1/3 कर दीजिए, कितना आता भैया 1 आता है, यानी उत्तर में जो आपका पॉइंट लगेगा वो आपका 1 स्थान पे चिपक जाएगा। अब हाँ या ना बता दो, समझ में आया कि नहीं आया? एक ही बात बता दी, समझ में आया कि नहीं आया? भाई करना क्या है, अगले एग्जाम्पल पे देख लो भाई क्या दिक्कत है। एक पे समझ में नहीं आएगा, ठीक है, एक पे समझ में नहीं आएगा, दूसरे पे बिल्कुल आएगा सर, ये मेरी गारंटी है आपसे, दूसरे पे बिल्कुल आएगा और तीसरे पे तो आप मास्टर हो जाओगे फिर, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं सर, 0.064 का घनमूल बताना है सर। क्या बताना है? घनमूल बताना है। देखो ये बताना है घनमूल, तो क्या करेंगे, देखो 64 का मतलब आपको रट्टा होना चाहिए सर, नहीं पता है तो काट दो ना भाई, 4 चौके 16 और 4 1 कम 4, 3 का बनेगा समूह और क्या बाहर आ जाएगा 4। 64 का घनमूल होता है 4। अब आप पॉइंट गिन लो कितने स्थान पे, 1 2 3 और 3 पे लगा है, तो बताओ आंसर में कितने पे लगाओगे आप? 3 पे लगा, मतलब उसका 1/3 और 3 का 1/3 कौन नहीं जानता है, बराबर 1 होता है। यानी उत्तर में दशमलव लगेगा, आंसर में लगेगा 1 स्थान पे और चिपका दिया और यही आपका आंसर हो जाएगा सर, हो जाएगा। चलिए आगे चर्चा करते हैं। देखिए 1-2 सवाल और लेते हैं जिसमें आपका दशमलव ज्यादा स्थान पे लगाते हैं। अभी तो बेसिक सवाल था ये। चलिए अगला सवाल सुन लिया है, 1.331 का घनमूल। पहले आप ये सोचिए हमको, क्या ये दशमलव ना लिखा होता तो ये क्या लिखा होता 1331, क्या लिखा होता? तो थोड़ी देर के लिए ना भाई
अपनी आंखों पे पट्टी डालिए, अपनी आंखों पे पट्टी डालिए और सोचिए कि ये पॉइंट नहीं लिखा है। आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए पॉइंट को, कि आप ऐसे सोचो ना कि ये लिखा कितना है, 1331 लिखा है। पॉइंट बिल्कुल नहीं याद करोगे आप। अब 1331 लिखा है तो अभी इसके थोड़ी देर पहले आपने क्लास में क्या सीखा कि 1331 11 का क्यूब होता है, यानी 1331 का घनमूल थोड़ी देर पहले आपने क्लास में पीछे देखा है कि 11 होता है। कितना होता है भैया? 11 होता है। अब जरा आ जाओ पॉइंट काउंट करने, कितने स्थान पे लगा है सर? 1 2 3 स्थान पे लगा है, और 3 स्थान का 1/3 कितना स्थान हो जाएगा? 1 स्थान। और देखो यहाँ पे 1 स्थान पे राइट हैंड से लगाना है, और लगा दिया, और आंसर क्या आ गया? 1.1 सर आंसर आ जाएगा। बिल्कुल बहुत ही आसान है। अभी भी समझ में नहीं आएगा तो सर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है? आगे देखिएगा, अगला सवाल लेते हैं। बहुत ही आसानी से आपको सिखाएंगे, कई एग्जांपल्स लेंगे जिससे आपके सारे डाउट्स खत्म हो जाए। 0 0 0 216 दशमलव 0 0 0 216 यानी 216 का घनमूल बताना है। अब बता दो, अच्छा अभी इसके थोड़ी देर पहले आपने 216 का घनमूल निकाला कि नहीं निकाला? नहीं निकाला तो फिर से निकाल के दिखा देते सर। कौन सा पैसा लग रहा है आपका? ठीक है, देखो ध्यान से। 2 6 3 18 6 36 6 36 और 6 कम 6, आपका 3 का बन जाएगा समूह, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 आ गया कि नहीं आ गया? 6 6 36 छक्का 216। अब जब 6 आ जाएगा सर ना, तो आप खाली पॉइंट गिनो। आप 1 2 3 4 5 6 कितने स्थान पे लगा है पॉइंट? 6। अब बताओ, अगर 6 स्थान पे पॉइंट लगा है तो अपने आंसर में कितने स्थान पे लगाओगे? 6 का 1/3 कर लेना। जितने स्थान पर दशमलव लगा रहेगा, उत्तर में लगाने के लिए यानी आंसर में लगाने के लिए उस स्थान का तिहाई करिएगा। 6 स्थान का 1/3 जो होता है वो 2 होता है। अब 2 क्या यहाँ पे 2 संख्या है सर? 2 है नहीं ना, तो 1 0 बढ़ाइए बाईं तरफ, 2 हो गया। अब चिपका दीजिए पॉइंट। अब बताओ हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं सर? हो जाएगा। एक सवाल और लेते हैं, ठीक है? चलिए एक सवाल और लेते हैं इस पे। नहीं समझ में आएगा सर तो बताइएगा, अगली क्लास में फिर से रिव्यू करेंगे। वीडियो को बार बार रोक रोक के देखिएगा, समस्या सर एकदम समाप्त हो जाएगी। कहीं पे कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। एक सवाल लेते हैं जिसमें हम भिन्न करके लगा देते हैं। 0 0 0 125 बटे दशमलव 0 0 0 0 64। अब देखो इसका घनमूल कैसे निकलेगा? अब आप सोचेंगे बहुत दिक्कत होगी, तो भिन्नों का आ गया। सर भिन्नों से क्या मतलब है? आप सोचो ना, हर को अलग, अंश को अलग निकालो ना, क्या दिक्कत है? 125 का घनमूल 5। अब आप निकालिएगा। आप मैंने कहा ना कि पॉइंट से भूल जाओ, आप पहले आप घनमूल निकाल लो। 125 घनमूल कितना? 5। अब गिन लो पॉइंट। 1 2 3 4 5 6, और 6 का तिहाई 2 होता है। क्या 2 है? नहीं, चिपका दो आप। ये हो गया ऊपर। 64 का घनमूल 4 होता है। 4 चौके 16 चौके 64, और 6 स्थान पे लगा है, 2 पे लगना है, और 2 पे लगा दिया। यानी इसका जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 5/4। क्या आ जाएगा भैया? 5/4। अब सोचेंगे सर कि 0.05 था, 0.04 है, और आप बता रहे हैं कि 5/4 होगा, तो सर कोई दिक्कत नहीं है सर। आपके अंश में भी 0.2 स्थान पे है, और हर में भी 2 स्थान पे है। और जब समान स्थान पे अंश और हर में रहता है ना, तो पॉइंट गायब हो जाता है। जादू नहीं है गायब होने वाला। 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं और काम हो जाता है समाप्त। और अनुपात है ना, ये देखो ये अनुपात है, और अनुपात कहता है कि किसी भी अनुपात में प्रत्येक पद में समान संख्या से गुणा भाग करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं कि
आज की क्लास जो ये घनमूल वाली थी बिल्कुल आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है सर तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो को थोड़ा सा रुक रुक के पीछे बैक करके फॉरवर्ड करके देखेंगे आप तो सर बिल्कुल समझ में आपको आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक छोटी सी बात हमारी नोट कर लीजिएगा और तब जाइएगा इस क्लास में। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे। जो बात मैंने आपको वर्गमूल में लिखाई थी उसी से रिलेटेड एक बात मैं आपको वर्गमूल में लिखा जा रहा हूँ। देखो नोट करके लिखिएगा सर सब लोग। क्या दशमलव संख्या का घनमूल निकालने के बाद जितने स्थान पर संख्या में दशमलव लगा रहता है घनमूल निकालने के बाद जो मिलता है उसमें संख्या के दशमलव के स्थान के 1/3 स्थान पर लगा देते हैं। सर ये पूरी बात आपको दिमाग में रखना है। नोट तो कॉपी पे कर रहे हो अपना, लेकिन हमेशा दिमाग में सेट होना चाहिए क्या कि जितने स्थान पर हमारे सवाल में दशमलव लगा रहेगा, जब हमको घनमूल निकालने के लिए कहेगा तो घनमूल निकाल लेंगे, संख्या का निकालेंगे, पॉइंट भूल जाएंगे। घनमूल निकालेंगे और घनमूल निकालने के बाद अब आपको जो मिले घनमूल ना उसमें कितने पे पॉइंट लगेगा ये डिपेंड करता है कि संख्या में कितने पे लगा है। अगर संख्या में 6 पे लगा है तो 6 का तिहाई कर देंगे, 2 आ जाएगा, 2 पे लगा देंगे। अगर 9 पे लगा है तो तिहाई कर देंगे, 3 पे लग जाएगा आपका। ऐसे ही करके आपको लगाना है। इस पूरे नोट्स को रख लीजिएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा एक बात और हमारी सुन लीजिएगा। जैसे मैंने कहा कि 0.5 का क्यूब करो, आप 0.5 का क्यूब करो तो सर आप पॉइंट भूल जाओ। 5 का क्यूब 125, 5 का क्यूब मतलब 5 का गुणा 3 बार 125। अब बताओ एक स्थान पे लगा था ना, और इस एक स्थान का 3 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 गुना, यानी 1 2 3 और यहाँ पे पॉइंट, और ये आपका आंसर हो जाएगा 0.5 का क्यूब हो जाएगा। जैसे आपसे कह दिया कि 0.02 का क्यूब, तो कैसे लगाएंगे? देखो 2 का क्यूब कितना होता है? क्यूब है सर, क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। कितना होता है भैया? 8। 2 का गुणा 3 बार करेंगे 8 ही ना आएगा ना। देखो अब 2 स्थान पे लगा है, 2 स्थान का 3 गुना कर देंगे 6 स्थान पे। कितने पे? 6 स्थान पे। दुगना करें, सॉरी सर जितने पे लगा उसके 3 गुने पे लगाएंगे। 2 3 6, क्या 6 है? 2 3 4 5 6 और ये पॉइंट चिपका देंगे सर, ये आपका आंसर आ जाएगा। जितने स्थान पे लगा है उसके 3 गुने स्थान पर लगाएंगे। 2 पे लगा है तो 6 पे चिपका देंगे, कोई दिक्कत? तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही सीखेंगे। अगली क्लास में इस वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल पे आधारित सवालों को करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, रेगुलर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो सर कमेंट और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल है वहां पे शेयर करिए सर। जब आप हमसे अधिक से अधिक जुड़ेंगे ना तो मुझे एनर्जी मिलेगी आपके लिए वीडियो लाने में।
सर बहुत मेहनत पड़ता है वीडियो बनाने में, जान लीजिएगा। ठीक है, चलिए चर्चा करते हैं अगली क्लास में।